हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th के इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। और इस स्टोरी से हम ये जानेंगे कि किस तरह से वेस्ट भी यूजफुल हो सकता है और उससे भी हम कुछ यूजफुल और वंडरफुल चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. बच्चों, ग्रैंड मतलब होता है भव्य या फिर शानदार, और डिनर तो आपको पता होगा रात का भोजन। और सर्वे का मतलब होता है बच्चों सर्वेक्षण करना। एंटर्ड का मतलब है प्रवेश करना, और प्रिपेयर का मतलब है बनाना। सर्वे का मतलब है सर्वेक्षण करना। फीस्ट का मतलब है दावत। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, एक बार जो त्रावणकोर के महाराजा ने एक बहुत ही बड़े ग्रैंड डिनर का ऑर्डर किया। बोला कि एक बहुत ही बड़ा सा भव्य आयोजन किया जाए भोज का। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, और फिर आफ्टरनून में डिनर से पहले द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। और फिर वो उन सभी डिशेज का सर्वेक्षण करने के लिए किचन में गए जो जो भोज के लिए बनाई जा रही थी। वो ये चेक करने गए थे कि डिशेज कौन कौन सी बन रही है और कितनी बन चुकी हैं। जो भी हो वो उनका मुआयना करने गए थे। उसके बाद व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। फिर महाराजा ने कुक से पूछा, एक बास्केट की तरफ इशारा करते हुए। देखिए जैसे ये इसमें बास्केट दिखाई हुई है, तो कुक से महाराजा ने पूछा कि इस बास्केट में जो भी ये स्क्रैप्स रखे हैं, जो स्क्रैप्स होते हैं सब जो भी बचा कुचा सामान होता है, तो यहाँ पर बची कुची सब्जियों के बारे में बोला गया है स्क्रैप्स को। तो महाराजा ने उस कुक से पूछा, रसोइये से पूछा कि ये जो स्क्रैप्स हैं इनसे तुम क्या बनाने वाले हो इन सब्जियों से। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। अब कुक ने रिप्लाई किया कि ये तो वेस्ट हो गए हैं, ये अब कचरा बन चुके हैं। वी विल थ्रो देम अवे, और इन्हें हम अब फेंक देंगे। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब महाराजा ने क्या बोला कि तुम इन सब्जियों के छोटे छोटे जो ये टुकड़े हैं, बिट्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस मतलब भी टुकड़े, तो इन्हें आप नहीं फेंक सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। महाराजा ने बोला कि कोई रास्ता ढूंढो इन्हें इस्तेमाल करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। बच्चों, स्टर्नली होता है सख्ती से। महाराजा ने सख्ती से कमांड दिया और वहाँ से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब क्या हुआ, जो कुक था वो तो फंस गया, असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, वो कंफ्यूज हो गया है ना। वो कुछ देर तक वो जो सब्जियों के टुकड़े थे उन्हीं को ही देखता रह गया। उसके मन में कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। Suddenly an idea flashed across his mind. तभी क्या हुआ बच्चों, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। He took all the vegetables bits, washed them and cleaned them well. अब वो उन सभी टुकड़ों को उसने उठाया और उन सभी को उसने अच्छे से धोया, साफ किया और उनको लेकर आया। और उसने सोचा कि अब मैं इसका कुछ बनाता हूँ। Then he cut them into long strips. फिर उसने उन्हें लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटा। बच्चों, स्ट्रिप्स होती हैं लंबी लंबी, जो टुकड़े काटे जाते हैं ना, उनको कहते हैं। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और फिर उसने उन्हें एक बड़े से पॉट में, ह्यूज मतलब होता है बच्चों बड़ा, पॉट मतलब होता है जो बड़ा बर्तन है, उस बर्तन में उसने उसे डाला और उसे पकने के लिए आग पर रख दिया। नेक्स्ट he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. और फिर उसने कुछ नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को मिलाकर पीस दिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. और फिर उसने जो ये सब्जियां पक रही थी उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी और
क्या कहते हैं नमक भी डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब क्या हुआ, टेम्पटिंग का मतलब होता है बच्चों बहुत ही मतलब कि लुभाने वाली, जो कि आपको दूर से ही बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, तो आप कहते हैं आज क्या बन रहा है, कुछ टेस्टी सा। तो सेम इसी तरीके से बहुत ही अच्छी सी टेम्पटिंग स्मेल उस डिश में से आने लग गई पॉट के अंदर से। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब उसने क्या किया, थोड़े से दही को विप कर लिया। विप करना मतलब होता है बच्चों फेंटना। उसने दही को विप किया और उस करी में उसने उसे ऐड कर दिया, डाल दिया पॉट के अंदर। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। अब उसने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल दिया और जो करी लीव्स होती हैं बच्चों, करी पत्ता जो होता है, उसे भी उसमें डाल दिया थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। लो बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब क्या था बच्चों, लो देखो नई डिश तैयार है, नई डिश बन चुकी थी। द कुक सर्व द न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और कुक ने फिर वही जो नई डिश उसने बनाई थी उसने उसे गेस्ट को सर्व किया। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द डिश। अब क्या था, उस नई डिश को सभी लोग जानना चाहते थे, इस नई वाली डिश का क्या नाम है बच्चों। एगर मतलब होता है इच्छुक, सभी उसे जानने के लिए इच्छुक थे कि इस न्यू डिश का क्या नाम है। एंड द कुक थॉट एंड थॉट। फिर वो सोचने लगा क्योंकि उसने तो उसे ऐसे ही वेस्ट से बनाया था ना, टुकड़ों से बनाया था, तो उसका कोई नाम भी नहीं था, इसलिए वो एक न्यू डिश थी। और इसीलिए कुक फिर सोचने लगा कि इसका क्या नाम देना चाहिए। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट एविल, UVL। Evil became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast। And imagine it all came from a basket of waste। और उसके बाद उसने उसका नाम रख दिया एविल, ये उसका नाम रख दिया। और फिर ये जो डिश थी उसकी पूरे केरल में फेमस हो गई और उसे एक ट्रेडिशनल फीस्ट के तौर पर भी खाया जाने लगा है। ट्रेडिशनल होता है बच्चों एक पारंपरिक पकवान के रूप में भी केरला में इसे खाया जाता है। सोचिए बच्चों, जस्ट इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये सारा कुछ कहाँ से आया था, एक बास्केट ऑफ वेस्ट यानी कि कचरों की टोकरी से निकलकर ये नई डिश तैयार हुई थी। क्योंकि उस कुक ने उसे वेस्ट समझा था, उसने सोचा कि इसका मैं क्या बना पाऊँगा। लेकिन जब राजा ने उससे बोला कि तुम सोचो और अच्छे से कुछ बनाने की कोशिश करो, तो उसने दिमाग लगाया और फिर उसने इतनी अच्छी डिश बनाकर तैयार की जो कि आज फेमस हो गई। तो बच्चों थी ना इंटरेस्टिंग कहानी। हाँ बच्चों, तो इसी तरीके से आप भी वेस्ट मटेरियल या वेस्ट चीज़ों को, किसी को भी वेस्ट मत समझो, उनसे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या इनोवेटिव कुछ नया बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए बच्चों हम न्यू फ्रेजेस देख लेते हैं। फ्रेजेस होते हैं लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ जो कि लोगों द्वारा कही गई हैं किसी सिचुएशन के ऊपर। देखिए बच्चों यहाँ पर फ्रेजेस में क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है। जैसे इन आ फिक्स, इसमें 3 वर्ड्स हैं, इनका ग्रुप है और इसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे इसके शब्दों का अर्थ लेंगे तो इन आ फिक्स मतलब कि फिक्स में, किसी फिक्स में, पर इसका जो अर्थ निकलेगा वो है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में होना जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो। तो देखा, इसके शब्दों से और इसके अर्थ में काफ़ी अंतर होता है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, माइंड में कुछ फ्लैश करना, जैसे सडनली थिंक ऑफ यानी कि अचानक कुछ सूझना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो क्या सरप्राइज है। ट्रेडिशनल फीस्ट, इसका अर्थ है बच्चों, वैसे तो इस शब्द का अर्थ देखें तो आएगा पारंपरिक भोजन, पर इसका जो अर्थ रियल में निकलेगा फ्रेजेस के अकॉर्डिंग तो वो होगा हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट्स सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेज़न। इसका मतलब है हार्टी मील यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और हृदयपूर्वक बनाया हुआ भोजन जो कि लोगों को पसंदीदा होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में गेस्ट को सर्व करने के लिए बनाया जाता है किसी स्पेशल ओकेज़न पर। चलिए बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं।
क्वेश्चन 1 है व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। पैलेस में किस चीज़ की प्रिपरेशंस हो रही थी। द प्रिपरेशंस वर मेड फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस ऑफ द महाराजा ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर में महाराजा ग्रैंड डिनर की प्रिपरेशन करवा रहे थे पैलेस में। अगला है बच्चों क्वेश्चन 2, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा दोपहर के समय में किचन में क्यों गए थे। द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। महाराजा दोपहर के समय किचन में इसलिए गए थे ताकि जो खाना बन रहा है, जो डिशेस बन रही हैं डिनर के लिए, वो उनका सर्वेक्षण कर सके, देख सके कि वो कैसी बन रही हैं और कौन कौन सी डिशेस बन रही हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स। कुक ने वेजिटेबल्स स्क्रैप्स का क्या करने का प्लान किया हुआ था। वो उन बची कुची सब्जियों का क्या करने वाला था। द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने प्लान किया था कि वो बची कुची सब्जियों के टुकड़ों को फेंक देगा, उसने उन्हें वेस्ट समझ लिया था। चलिए बच्चों 4th है इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो। बच्चों यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो कि उस कुक ने एक नई डिश बनाई थी एवियल, उसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होगा उन पर आपको सर्कल करना है। जैसे चिलीज़, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, करी लीव्स, इन सभी का ही उसने नई डिश में इस्तेमाल किया था। 5th है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको गलत और सही का आंसर बताना है। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने एक डिनर का ऑर्डर किया था पैलेस में। ट्रू और फॉल्स। ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर। किसी ने भी एवियल नाम की डिश का नाम ना ही सुना था और ना ही उसे चखा था पहली बार जब बनाया उस कुक ने उससे पहले। तो ये सही है या गलत है। यस ये सही है क्योंकि किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना था। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। क्या कुक ने उन बची हुई वेजिटेबल स्क्रैप्स से एक नई डिश बनाने का प्लान कर रखा था। नहीं, क्योंकि उसने उसे वेस्ट समझ लिया था और वो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक देना चाहता था। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। चलिए बच्चों अब यहाँ पर नेक्स्ट है अ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल। नंबर दैम इन द ऑर्डर इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको एवियल जो डिश थी उसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि उसमें जो उसकी रेसिपी है उसमें पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है। तो आपको करेक्ट ऑर्डर में उसे लगाना है। इसके लिए मैंने आपके लिए लगाया हुआ है। देखिए फर्स्ट है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। जो सब्जी के टुकड़े हैं उनको साफ़ किया और अच्छे से धोया। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब उन बची हुई सब्जियों को उनको लंबा लंबा उसने काट दिया। फिर ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक। उसके बाद थोड़ा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को उसने पीस दिया। अगला है विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। उसके बाद उसने दही को फेंटा और उस सब्जी में उसे मिक्स कर दिया। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। फिर उसे डेकोरेट करने के लिए उसने उसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का तेल डाला। फिर डेकोरेट विथ करी लीव्स एंड एवियल इज़ रेडी। और फिर उसने करी पत्ते से उसको डेकोरेट किया और आपकी एवियल नाम की जो डिश थी वो तैयार हो गई। ठीक है। अगला है बच्चों अगर आप चाहो तो आप भी इस डिश को घर पर बना सकते हो।
नेक्स्ट है गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि बच्चे घर जब जाते हैं स्कूल से तो वो ये चीज़ें करते हैं। चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट दैम इन ऑर्डर। आपको वो 5 चीज़ें लिखनी हैं जो आप जब स्कूल से घर जाते हैं तो करते हैं, उनको आपको एक क्रम में लिखना है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले मैं स्कूल बैग रख देती हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ। नेक्स्ट आई वॉश अप, उसके बाद नहा लेते हैं या फिर हाथ पैर धो लेते हैं। आफ्टर दैट आई हैव लंच, उसके बाद मैं लंच करती हूँ। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल, और उसके बाद मैं कुछ समय के लिए सो जाती हूँ। बच्चों इसमें कुछ और भी दे रखे हैं जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो फाइनली आई गो टू प्ले और अनदर, जो भी आपको मन करे इसमें से जो आप करते हो इनमें से आपको चूज़ करना है और उसे आपको लिखना है। चलिए बच्चों अब यहाँ पर है वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, देखिए पॉइंट वर्ड के एक से अधिक कई सारे मीनिंग्स होते हैं। देखिए नाउन के तौर पर अगर संज्ञा के तौर पर देखा जाए तो अ डॉट इन ए प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। डॉट पॉइंट का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट, एक डॉट जो होता है ना बिंदु वो, या फिर फुल स्टॉप जो आप लगाते हैं, डेसिमल, या फिर आपके जो कि गेम में स्कोर होता है उसे भी हम पॉइंट ही कहते हैं कि इतने पॉइंट बने हैं हमारे, इस तरीके से। और वर्ब में टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज़ पर ध्यान दिलाना, पॉइंट आउट करना। देखिए बच्चों अब यहाँ पर नीचे भी कुछ दिए हुए हैं, उन्हें भी मैं आपको समझा देती हूँ। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए जिनके भी एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। जैसे ग्राउंड, तो नाउन के तौर पर है सरफेस ऑफ द अर्थ, बेस, अर्थ जो पृथ्वी है उसकी सतह या फिर आधार। और वर्ब के तौर पर क्रश इनटू ग्रेन्स, पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, यानी कि इसका मतलब है जो पास्ट टेंस है, ग्राइंड मतलब पीसना, उसका पास्ट टेंस। सर्वे, नाउन, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, यानी कि जांच पड़ताल या फिर जांचना। और वर्ब के तौर पर एग्जामिन, लुक केयरफुली, जांच करना और ध्यानपूर्वक देखना। स्क्रैप, नाउन, वर्ब, स्क्रैप का मीनिंग होता है टुकड़े। अ फ्रेगमेंट, वेस्ट मटेरियल, यानी कि फ्रेगमेंट मीन्स पीसेस और वेस्ट मटेरियल मतलब बेकार वस्तु। और वर्ब मतलब डिस्कार्ड एज यूजलेस, यूजलेस समझकर मतलब बेकार समझकर फेंक देना। स्टर्नली मतलब सख्त, कठोरतापूर्वक। नाउन स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब है सख्त। वर्ब में सिवियर मैनर, यानी कठोरतापूर्वक। टेम्पटिंग, नाउन में हाईली अट्रैक्टिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक। वर्ब टू इनवाइट और टू अट्रैक्ट, आमंत्रित करना या फिर आकर्षित करना। क्वेश्चन 2, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू। यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा ये जो कुछ लेटर्स दिए हैं उन्हें ऐड करके न्यू वर्ड बनाना है। जैसे पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग, ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। और देखिए बच्चों यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस है उनसे ये वर्ड्स उन्हें जोड़ने से ये नहीं बन सकता है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए वहाँ पर क्रॉस बना रखा है। जैसे ट्राई मतलब ट्राई करना, ट्राइड मतलब ट्राई किया, ट्राइंग मतलब ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रायर और ट्रायस्ट नहीं बन सकता है, इसलिए नहीं बनाया गया है। लार्ज, लार्ज में लार्ज्ड और लार्जिंग का नहीं होगा। लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जर मतलब है किसी चीज़ से तुलना करते हुए बताना कि दिस इज़ लार्जर फ्रॉम दिस, यानी कि ये इस चीज़ से बड़ा है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। इसी तरह न्यूअर नया है और न्यूएस्ट मतलब सबसे नया। अगला है बच्चों टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। इसमें बच्चों टेस्टेड का मतलब है चखा हुआ, टेस्टिंग चख रहा है, टेस्टियर मतलब कि किसी चीज़ से ज़्यादा टेस्टी है तो आएगा टेस्टियर, और टेस्टीएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा टेस्टी है। वाइज का वाइजर और वाइजेस्ट, यानी कि बुद्धिमान, किसी से ज़्यादा बुद्धिमान है तो वाइजर, और वाइजेस्ट मतलब सबसे बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। स्टेयर मतलब घूरना, स्टेयर्ड मतलब घूरा, और स्टेयरिंग मतलब घूर रहा है। अब क्लीन का है साफ, क्लीन्ड साफ किया,
क्लीनिंग साफ कर रहा है, क्लीनर मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा साफ है और क्लीनेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा साफ है, उसके लिए यूज़ होता है ये। डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज़ ऑल ऑफ फोर एंडिंग्स, इसमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो इन चारों ही एंडिंग्स में उनका यूज़ हो पाया है। जो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं लास्ट में उन सब में इसका यूज़ हो पाया, तो दो ही वर्ड हैं बच्चों, देखिए टेस्टी और क्लीन। ओके बच्चों, थैंक यू।